जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 44 आर्टिकल तक पढ़ लिया था, आज हम लोग 45 आर्टिकल पे आते हैं। 45 आर्टिकल क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा सजेशन। देखो, ये पहले हमारा डीपीएसपी में था। हमने बताया डीपीएसपी वो है जो हमें राज्य को अधिकार प्राप्त कराता है कि राज्य के अगर जरूरी है तो करेगा, नहीं है तो नहीं जरूरी है तो नहीं कर सकता है। मतलब अगर उसके पास पैसे होंगे तो करेंगे, नहीं पैसे होंगे तो नहीं करेंगे। आप इसके लिए अगर आपको डिटेल डिस्कशन करना है तो मेरी पहली वीडियो आपको देखना जरूरी है, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो जो 6 से 14 वर्ष के लिए है, ये इसमें पहले इसी में रखा गया था इस आर्टिकल ने। बाद में इसको 86 अमेंडमेंट 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 21A में इसे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जरूरी है हमारा फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। 47 आता है कुपोषण से बचाओ या पोषणहार। तो इसमें एक चीज और आता है, नशीली दवाएं, जो दवाएं होती है नशीली, और शराब, वो भी इसी में आता है एक्चुअली। ठीक है, 46 जो है वो SC/ST से रिलेटेड शिक्षा का अधिकार है वो, और कुछ नहीं है उसमें। 47 में है कुपोषण से बचाओ या पोषाहार स्तर। इसमें क्या है, देखो कुपोषण से बचाओ मतलब देखो, हम अभी हमारे देश में कुपोषण जैसे लोगों को बीमारियां हो जाती है, लोग को एक अच्छा स्तर का खाना नहीं मिल पाता गरीबों को। ठीक है, तो उसके लिए, उसके बचाव के कार्य के लिए यहाँ पे काम करना है इस आर्टिकल में। ठीक है, इस आर्टिकल में एक और है शराब और दवाएं, इनसे रिलेटेड भी है, इनसे प्रतिबंध है। ठीक है, देखो ये प्रतिबंध है, लेकिन ये राज्य सरकारों पे डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ लागू करते हैं कि नहीं करते हैं। बताया था ना, डीपीएसपी में वो चीज है कि जो हमें जरूरी नहीं होता है, वो राज्य पे डिपेंड कर रहा है कि वो उनकी मर्जी है तो करें, नहीं मर्जी है तो नहीं करें। जैसे कुछ राज्यों में, बिहार में बंद है और कुछ राज्यों में नहीं बंद है। तो ये शराब है, जैसे शराब क्या होता है, शराब में जितना, देखो शराब में टैक्स बहुत मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है, 10 रुपए की बोतल होगी तो 100 रुपए की बिकती है वो, तो क्या है उस पर टैक्स बहुत मिलता है। अच्छा, जो टैक्स कलेक्ट होता है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 43% रिटर्न कर देती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखती है कभी भी, 43% वापस करती है वो उसको। ये चीज इसमें समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि शराब जो है तो कोई कंपलसरी नहीं, इसीलिए पूरे देश में नहीं है कि पूरे देश में मना है। हर जगह जिस सरकार की मर्जी हो चालू रखा है, जिस सरकार की नहीं मर्जी है बंद कर दिया उसने। और इसी में मिड डे मील आता है, जो आपको मिड डे मील की योजना पता होगी, स्कूलों में चलती है, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भी इसी के अंदर आता है। आर्टिकल 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का जो आर्टिकल, इसको इस आर्टिकल में रखा गया है। कृषि से रिलेटेड इसमें क्या है, जो कृषि से रिलेटेड सामान होती है, जैसे कि खाद हो गया, ट्रैक्टर हो गए या मशीनरी हो गई, और भी ये सारे क्या है, इस पे बहुत ही कम टैक्स लिया जाता है। ठीक है, ताकि ये किसानों को फायदा हो, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। पशुपालन क्या है? पशुओं की मतलब जैसे जो पशु हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है, जैसे कि दुधारू पशु होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक ये शब्द जो आपने देखा होगा, इसी में गौहत्या से रिलेटेड भी यही आर्टिकल के अंदर आता है। लेकिन देखो, इसको डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा अलग मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए, जो गौहत्या होती है, यहाँ पे गौहत्या का ये नहीं, गाय के बारे में नहीं दिया गया। इसमें यह कहा गया है कि जो पशु दूध देती हैं या हमारी आर्थिक तरीके से काम आती हैं, ठीक है, उन पशुओं की हत्या नहीं करनी है। ठीक है, अब लेकिन देखो, आपको पता होगा गाय, चलो हमारे आर्थिक, गाय बकरी ये सब हमारे काम आ जाती है। शेर हमारे किस काम आता है? शेर तो किसी काम नहीं आता है। ठीक है, देखो ऐसे ही पेड़ भी होते हैं भाई, चलो आम का पेड़ हमें आम दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जंगली पेड़ जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे पर्यावरण के लिए काम आ रहे हैं, तो उनके लिए, उसी लिए एक आर्टिकल और जोड़ा गया है, वो है 48 का। ठीक है, इसमें इनका संरक्षण करना है, इनका बचाव करना है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी इंसानियत पे, क्योंकि ये आपके जरूरी नहीं है। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। ठीक है, ये क्योंकि डीपीएसपी के अंदर आ रहा है, तो डीपीएसपी में तो हर चीज हम पे डिपेंड करता है, तो हमें क्या है, ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, अपने जो भी है, गौ हत्या से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ हमें नहीं करनी चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, फिर आगे आता है आर्टिकल 49 राष्ट्र महत्व। ठीक है, इसमें आता है जो राष्ट्रीय हमारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल हो गया, और ये लाल किला हो गया, और जो पुराने मंदिर हो गए, ठीक है, और मस्जिद हो गए, और कुछ भी हो गया, जो पुरानी धरोहर है हमारी, उनकी बचाव की, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये है इस आर्टिकल में, धरोहर, इमारत और पुरातत्व, जितनी पुरातत्व की चीजें हैं, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड या कोई जो कॉइन्स में मिलती हैं सभ्यता पुरानी रिलेटेड, तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
ठीक है। आर्टिकल 50 में कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। इसमें जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका का पृथक्करण इसमें अलग अलग है भाई। जैसे कि अभी हम ही हैं, मान लो हमारी कोई इनकम होती है, हम इनकम टैक्स नहीं फिल करते हैं, तो कार्यपालिका क्या है, हम पे केस करेगी, लेकिन हमको पकड़ के नहीं ले जा सकती, वो हमको जुडिशरी के पास ले जाएगी, ठीक है। ये कार्यपालिका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव हमें जुडिशरी के पास ले जाएगी, न्यायपालिका के पास ले जाएगी, वहां से हमारा इसका फिर ये हम पे मतलब को भी जेल भेजना होगा, भेजेगी, मतलब जो भी करना होगा न्यायपालिका ही करेगी। एक तरीके से ये 50 है ना, इसका मतलब होता है 50-50, तो दोनों की हिस्सेदारी यहाँ पे 50-50 होती है, ठीक है। काम शुरुआत ये करता है, एंडिंग ये करता है, ठीक है। तो इसमें ये आता है 51 का में है इंटरनेशनल पीस या शांति, ठीक है। मतलब 51 का के अंदर है कि जो इंटरनेशनल पीस है, शांति, उसको बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारी है, तो इस आर्टिकल के अंदर है। अब इसके बाद जो 51 का देखो, ये जो जोड़ा गया है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। ये किसकी थी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 59 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक, इसी में 59 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। तो आज की हमारी क्लास थी जहां पे हमारे डीपीएसपी पूरी आज खत्म होती है। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।